हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत एस 256 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत के साथ 2 विस्पंद प्रति सेकंड तथा 260 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत के साथ 6 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। स्रोत एस की आवृत्ति है। दिए गए विकल्प हैं 258 हर्ट्ज, बी 254 हर्ट्ज, सी 266 हर्ट्ज या डी 262 हर्ट्ज। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा बच्चों जिस पर यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है बच्चों विस्पंद की घटना पर। विस्पंद जिसमें कि हम इंग्लिश में कहते हैं बीट्स। बच्चों बीट्स क्या होता है, विस्पंद क्या होता है? विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि दो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियां लगभग क्या हो बच्चों, आवृत्तियां लगभग समान हो, लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं बच्चों, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होता है। ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होता है। और बच्चों ध्वनि की परिवर्तन को हम कहते हैं विस्पंद। तो बच्चों विस्पंद ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के फलस्वरूप होने वाली एक परिघटना है जिसमें लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो क्या करती हैं, माध्यम के किसी बिंदु पर क्रमिक रूप से ध्वनि की तीव्रता में उतार और चढ़ाव उत्पन्न करती हैं। इस घटना को बच्चों हम कहते हैं विस्पंद। बच्चों एक उतार और एक चढ़ाव को मिलाकर बनता है बच्चों विस्पंद। और हर एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं बच्चों उन्हें कहा जाता है विस्पंद आवृत्ति, विस्पंद प्रति सेकंड। और हम जानते हैं कि विस्पंद प्रति सेकंड दोनों स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। विस्पंद की आवृत्ति दोनों स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। तो बच्चों चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए तैयार और हल करके पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत है एस। चलिए ले लीजिए, एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत ले लीजिए एस। ये है एस, ध्वनि का स्रोत है। उसकी आवृत्ति हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो मान लिया कि इसकी आवृत्ति कितनी है बच्चों, इसकी आवृत्ति एन है। अब हमारे पास दो ध्वनि स्रोत और हैं, एक 256 हर्ट्ज की आवृत्ति का है, एक 260 हर्ट्ज की आवृत्ति का है। और दोनों ही स्रोतों की आवृत्तियों के साथ हमारा जो एक अज्ञात एस है वह विस्पंद उत्पन्न कर रहा है, क्रमशः 2 विस्पंद प्रति सेकंड और 6 विस्पंद प्रति सेकंड। चलिए बच्चों, पहला जो स्रोत है जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, 256 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। और दूसरे स्रोत के लिए है 260 हर्ट्ज। और हमारा एफ इन दोनों के साथ जो है क्रमिक क्रमशः विस्पंद उत्पन्न कर रहा है। जब 256 के साथ करेगा तो कितने विस्पंद बच्चों, जब 256 के साथ करेगा तो 2 विस्पंद प्रति सेकंड। और जब 260 के साथ चलेगा तो 6 विस्पंद प्रति सेकंड। और अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि विस्पंद प्रति सेकंड क्या होती है, दोनों स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर है, यानी ये हो जाएगा n माइनस 256 का मॉड लेके चलिए। और ये हो जाएगा n माइनस 260 मॉड लेके चलिए। चलिए बच्चों एक बार ये हम लिखते हैं n माइनस 256 बराबर 2। फिर इस हिसाब से n बराबर हमें जाएगा 258 हर्ट्ज। परंतु अगर मान लीजिए कि संभावना ऐसी रही होगी 256 माइनस n3, तो बच्चों इस स्थिति में हमें मिल जाएगा n का मान 254 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो अज्ञात हमारा स्रोत है उसकी आवृत्ति 258 भी हो सकती है, 254 भी हो सकती है। चलिए बच्चों अब इसे हल कर लें। तो उसके हिसाब से जब हम ले रहे हैं n माइनस 260 बराबर 6, तो n बराबर मिलेगा बच्चों 266 हर्ट्ज। और अगर हम 260 माइनस n लेंगे बच्चों तो हमें n बराबर कितना मिल जाएगा, 254 हर्ट्ज मिल जाएगा बच्चों, 254 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमारे पास n के 3 संभावित मान है। लिखने में क्या लग रहे हैं, तीन ही है, एक 258, एक 254, एक 266 या फिर 267 और एक 254। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों, इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा ज्ञात होता है उसकी आवृत्ति 258 हर्ट्ज है, तब 258 और 256 का अंतर हमें 2 मिलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 256 और 258 का अंतर बच्चों हमें मिलेगा। देख लीजिए, अगर इस n की आवृत्ति मान लेते हैं 258 है बच्चों, तब 258 और 256 का अंतर हमें 2 मिलेगा। और उस स्थिति में 260 और 258 का अंतर हमें तो 2 मिल रहा है बच्चों। लेकिन इस स्थिति में देखिए विस्मरण कितना होना चाहिए, इस स्थिति में विस्मरण तो 6 होना चाहिए। यानी बच्चों यह हमारा सही विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम 258 लेंगे बच्चों तो एक स्थिति में तो हमें 2 विस्मरण प्रति सेकंड मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले स्थिति में हमें 6 विस्मरण प्रति सेकंड नहीं मिल रहा। बच्चों क्या हम 266 ले सकते हैं, चलिए उसको भी चेक करें कि क्या हम 267 ले सकते हैं। बच्चों जब हम 267 लेंगे, ठीक है बच्चों, तब तो 260 और 266 का अंतर हमें 6 विस्मरण प्रति सेकंड मिलेगा। लेकिन इस स्थिति में हमें 266 माइनस 256 जो है, इस स्थिति में तो हमें 10 विस्मरण प्रति सेकंड मिल रहा है, लेकिन नहीं मिलना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस स्थिति में तो 2 विस्मरण प्रति सेकंड मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में तो 2 विस्मरण प्रति सेकंड मिलना चाहिए। यानी कि हमारा जो 266 वाला विकल्प है ये भी कहानी खत्म हो गया। अब बच्चों दोनों में जो उभयनिष्ठ है, एक तो कॉमन सेंस बिल्कुल था कि जो दोनों में उभयनिष्ठ था वही हमारा सही उत्तर होना चाहिए था, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर रहे हैं ताकि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में एक भी डाउट ना रहे, एक भी शंका ना रहे। अब बच्चों जब हम 256 लेंगे, देखिएगा जब हम मान रहे हैं, जब हम ले रहे हैं कि n की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, f की आवृत्ति जब 256 है, ठीक है बच्चों, ओ समझ लीजिएगा 256 नहीं है, 254 की बात हो रही है, समझ लीजिएगा 254 जब हम n की आवृत्ति 254 हर्ट्ज लेंगे बच्चों, तब इस स्थिति में 254 और 256 का अंतर हमें 2 हर्ट्ज मिलेगा, 2 विस्मरण प्रति सेकंड मिलेगा, सही है। और इस स्थिति में हमें बच्चों 254 और 260 का अंतर भी हमें 6 मिल जाएगा। यानी कि जब हम 254 हर्ट्ज लेंगे बच्चों, तो हमारे दोनों ही स्थितियां जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, हम दोनों ही स्थितियों को समझा पा रहे हैं, 2 विस्मरण प्रति सेकंड भी और 6 विस्मरण प्रति सेकंड भी। अर्थात इस एस अज्ञात स्रोत की आवृत्ति कितनी है बच्चों, 254 हर्ट्ज है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 254 हर्ट्ज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।